होने वाला है उसको तो ये बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। और जिन माताओं की बेटी का विवाह होने जा रहा है उस माँ को भी इन शब्दों को बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए। एक माँ जब बेटी को विदा करती है तो बेटी से कहना क्या चाहिए ये रामायण सिखा रही है, तो इसको बहुत ध्यान से सब लोग श्रवण करिएगा। सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रूखल किया यसु अनुसरे हो, पति रूख यसु अनुसरे हो, पति रूखल किया यसु अनुसरे हो, पति रूख लखिया यसु अनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे। हे बिटिया तू यहाँ बहुत सुखों में पली है, तुझे सुख सुविधाएं समय समय पर प्राप्त होती रही हैं, लेकिन अब तू अपने माता पिता के घर को छोड़ करके ससुराल जा रही है। तो माता सुनैना कहती हैं तू बस मेरी एक बात मान करके रखना और इन बातों को गांठ बांध करके सुरक्षित रखना अपने पास। सबसे पहले तो तू अपने माता पिता को छोड़ के जा रही है तो ससुराल में तुझे दूसरे माता पिता मिलेंगे, उन्हीं को ही अपनी माता और ससुर को अपने पिता तुल्य मान करके सेवा करना। अपने ससुराल के जो गुरुजी हैं, पुरोहित हैं, हमेशा उनका अतिथि सत्कार करते रहना और अपने पति के कभी विमुख मत होना। देखो कितनी सुंदर बात कही है। हाँ, आज की सास की तरह नहीं, आज की माँ की तरह नहीं। आज अगर बेटी विदा होती है तो जो आज का माहौल चल रहा है बेटी से यही कहा जाता है वैसे तू टेंशन मत करना, बाकी तुझे मोबाइल मिल गया है, कोई भी कुछ ऊंच नीच हो तो मोबाइल पे तुरंत बताना, पीछे तो जो कुछ होगा सो हम देख लेंगे, बताओ। और मिनट मिनट की खबर देना हमको। कितनी बेटी की माएँ आज भी फ़ोन पे संपर्क बना के रखती हैं बेटी से, और कुछ नहीं तो और कोई बात नहीं तो फ़ोन पर यही पूछ लेती हैं आज तेरे घर में सब्जी क्या बनी है, बताओ, तुझे क्या लेना देना उसके घर के सब्जी से। बस यहीं से गृहस्थ में विकार प्रकट हो जाता है। रामायण हमारे पूरे समाज को एक जीवन जीने की कला देती है। एक एक शब्द को समझते चलो ना, हम सत्य बता रहे हैं, परिवारों में लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा साहब, इसको समझना पड़ेगा। आखिर वो बहू ससुराल में आकर के जब वो ननद से दूरी बनाने लगती है, सास और ससुर से दूरी बनाने लगती है और पति के ऊपर इतनी हावी हो जाती है, वो कहती है बूढ़े माता पिता के साथ अगर आप रहोगे मैं नहीं रहूँगी। ऐसा करने से वो क्या प्राप्त करना चाहती है? क्या अकेले रहने में सुख है? बूढ़े माता पिता को भी ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर कोई बच्ची पराए घर से आई है, वो घर द्वार छोड़ करके आई है, तो उसकी समझदार बूढ़ी सास को भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर एक बेटी पढ़ते पढ़ते उसकी शादी हो जाती है, कॉलेज से सीधे डायरेक्ट उसकी शादी हो जाती है, उसको नहीं आता रसोई का काम, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम उसको रसोई का काम सिखाओ, लेकिन ताना मत मारो। क्या तेरी माँ ने यही सिखाया? सब्जी में इतना तेल डाल दिया तूने, इतनी मिर्ची डाल दी। ये गृहस्थ का सुख नहीं है, ये गृहस्थ के अंदर विकृति है। एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। तो देखो ये सब गृहस्थ की चर्चाएं माता सुनैना ने अपनी बिटिया के कान में कही। ये सुंदर शिक्षा होनी चाहिए बेटियों के लिए भी और बेटी की माँओं के लिए भी।